ओके। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ई टाइम ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अपने स्क्रीन पे जाएंगे तो हमें इसका एक आइकन दिखेगा ई टाइम ट्रैकर का। तो इफ़ यू प्रेस द आइकन, तो सॉफ्टवेयर में फिर हमें कंपनी कोड, यूज़र नेम और पासवर्ड इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना कंपनी का कोड डाल रहा हूँ। सो माई कंपनी कोड इज़ द 1000। मैं यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डाल रहा हूँ, तो ये मेरा यूज़र आईडी हो गया। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड इंसर्ट किया, तो ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया। तो ये अभी मोबाइल एप्लीकेशन का हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में सबसे पहला जो मेनू है दैट इज़ द आइकन है मार्क अटेंडेंस, अटेंडेंस हिस्ट्री, योर टीम, टीम अटेंडेंस, अप्रूवल, लोकेशन ट्रैकिंग, प्रोफाइल एंड आईडी कार्ड। अभी ये जो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है ये मेरा एडमिन लॉगिन है। अगर मान लीजिए मैं एम्प्लॉय लॉगिन करूँगा तो मुझे कुछ ऐसे आइकन्स नहीं दिखेंगे जिसमें योर टीम, टीम अटेंडेंस और अप्रूवल्स हमें नहीं दिखेगा। और ये जो पर्टिकुलर डैशबोर्ड है दिस इज़ फॉर द एडमिन आर मैनेजर लॉगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग ये ऐप ओपन करते हैं तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद सबसे पहले हम अपना फेस अपडेट करेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है अपडेट फेस आईडी, तो हम फेस आईडी में जाएंगे। ओके। सो यहाँ पे ये बॉक्स में हमें अपना फेस रखना है और ये ध्यान रखना है कि इस पर लाइट सफिशिएंट हो जिससे कि फेस रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो। तो लेट्स यू सी कि आई एम रजिस्टरिंग माय फेस। ओके। तो अभी देखिए मैसेज आ गया फेस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो अभी ये मेरा फेस सर्वर के ऊपर रजिस्टर हो गया, लेकिन अभी भी मैं इसमें अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये फेस अभी वेरिफिकेशन के लिए मेरे अपर लेयर में गया। मे बी द मेरा टीम मैनेजर रहेगा या मेरे एडमिन को गया। तो यहाँ पे मैं ही एडमिन हूँ, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि मैं अपना फेस अप्रूव कर सकता हूँ। तो मैं अप्रूवल में जाऊँगा, तो अप्रूवल में जाने के बाद ये मेरा फेस दिखेगा जो कि अप्रूवल के लिए ले रहा है। मैं इसको अगर वेरीफाई नाउ में जाऊंगा तो मैं यहाँ पे अपना फेस रिजेक्ट कर सकता हूँ या एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अगर मैं रिजेक्ट में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई रिमार्क डालना है कि मैं इस फेस को क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं फेस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अगर ये मैं फेस एक्सेप्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आता है फेस अप्रूव्ड सक्सेसफुली। इट मीन्स अभी मेरा एप्लीकेशन रेडी है कि मैं इस अपना अटेंडेंस मार्क इन और मार्क आउट कर सकता हूँ। तो एक एम्प्लॉई के लिए, खुद के लिए, हमें फिर इसको किस तरह से यूज करना है कि मैं मार्क अटेंडेंस में जाऊँगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्क अटेंडेंस का आइकन है, तो मैं प्रेस करूँगा मार्क अटेंडेंस। मार्क अटेंडेंस प्रेस करने के बाद एप्लीकेशन हमारा करंट लोकेशन लेता है। अभी जो मेरा करंट लोकेशन है गूगल मैप पे हमें दिखा रहा है, तो मैं मार्क इन बटन को प्रेस करूँगा जो आपको सामने दिख रहा है ग्रीन कलर में। तो मैं मार्क इन में जाता हूँ तो अगेन वो मेरे फेस को मैच करता है सर्वर पे जो फेस रजिस्टर हुआ है उससे वेरिफिकेशन के लिए। तो अभी देखिए मैं अपना फेस अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, मार्क इन। ठीक है। तो यहाँ पे अटेंडेंस मार्क्ड आ गया, फेस मैच हो गया। तो ये एक इम्प्लाई लेवल पे अगर हम जाएंगे तो इसी तरह से हमें मार्क अटेंडेंस में जब मैं जाऊंगा तो फर्स्ट टाइम एक बार वो मार्क इन लेगा, मार्क आउट लेगा। तो इस तरह से हम अपना मार्क इन मार्क आउट डेली कर सकते हैं। अगर अपने को खुद अगर देखना है अटेंडेंस हिस्ट्री में कि मेरा मार्क आउट मार्क इन का क्या पोजीशन है, तो मैं अटेंडेंस हिस्ट्री में जाऊंगा जहाँ पे कि मैं अपना पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरा अप्रैल मंथ में क्या मार्किंग है, मैंने आज दिन में कितनी बार मार्क इन मार्क आउट किया ये हमें दिखेगा। हमें यहाँ पे पूरा कैलेंडर दिखेगा कि मैं कौन से डेट को मेरा कितना प्रेजेंट है, कितना एब्सेंट है। ग्रीन कलर में ये पूरा प्रेजेंट दिखा रहा है। और यहाँ पे मैं अपना खुद का जो अटेंडेंस है वो डेट वाइज मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आज 22 अप्रैल है तो ये मेरा अटेंडेंस दिख रहा है, लेकिन अगर मैं किसी और दिन देखना चाहूँ, सपोज 9 अप्रैल को अगर मैं देखना चाहूँ, तो यहाँ पे डेट चेंज ऑटोमेटिकली आ जाएगा 9 अप्रैल का। यहाँ पे मेरा मार्क इन टाइम आपको दिखा रहा है, मार्कआउट टाइम दिखा रहा है, मेरा टोटल आवर्स यहाँ पे दिखा रहा है, मेरा लेटेस्ट लोकेशन दिखा रहा है कि मैं किस लोकेशन से मार्क किया था, मेरा शिफ्ट टाइमिंग दिखा रहा है। तो एक एम्प्लॉई के लिए बस इतना ही है कि मार्क इन मार्क आउट करें, अपना अटेंडेंस हिस्ट्री देख लें। लेकिन एक एडमिन या मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस एप्लीकेशन को देखूंगा तो मैं योर टीम में जाके मैं यहाँ पे अपने सारे टीम मेंबर्स को देख सकता हूँ।
और यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि मैं ब्रांच वाइज भी जाके अपने टीम को देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मेरा जूहीनगर में ब्रांच है, तो मैं यहाँ पे जस्ट जूहीनगर अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरे जूहीनगर के सारे एम्प्लॉइज़ यहाँ पे दिखते हैं। ये एप्लीकेशन में ये भी फैसिलिटी दिया हुआ है कि मैं अपने किसी भी टीम मेंबर का, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया है, ये भी फैसिलिटी है कि मैं मोबाइल नंबर प्रेस करके डायरेक्टली डायल कर सकता हूँ, ईमेल आईडी को यहाँ पे प्रेस करके मैं डायरेक्टली मेल कर सकता हूँ। मैं किसी एम्प्लाई का जो मेरे टीम में है, मैं उसका यहाँ पे पूरे मंथ का यहाँ पे मैं कैलेंडर भी देख सकता हूँ कि कौन से दिन वो प्रेजेंट है, कौन से दिन एब्सेंट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें ये भी फैसिलिटी है कि मैं कोई भी डेट सेलेक्ट करके, जैसे ये आज का डेट का ये पूरा इसका मार्क इन दिख रहा है। अभी जो मिस्टर तेजस हैं जिनका डेटा मेरे सामने दिख रहा है उनका मार्कआउट नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं किसी और डेट का देखना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 अप्रैल का देखना चाहूँ, तो मुझे 10 अप्रैल की डेट का उनका मार्क इन दिखेगा, मार्कआउट दिखेगा, उनका यहाँ पे टोटल आवर्स दिखेगा। ठीक है, लेटेस्ट उन्होंने कौन से लोकेशन से मार्क किया, क्या शिफ्ट में वो काम करते हैं, तो ये मैं अपने एम्प्लाई के बारे में अटेंडेंस में डिटेल में देख सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे जो टीम मैनेजर को या एडमिन को फैसिलिटी है कि वो एम्प्लॉइज़ का टीम अटेंडेंस देख सकता है। तो टीम अटेंडेंस में यहाँ पे एक डैशबोर्ड आ जाता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़, आज के डेट में कितने एम्प्लॉइज़ प्रेजेंट हैं, कितने एम्प्लॉइज़ आज एब्सेंट हैं, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। कितने एम्प्लॉइज़ हैं जो लेट आए हुए हैं, तो जो शिफ्ट से बाद के आए हुए हैं, जो शिफ्ट टाइमिंग है, जो लेट कमिंग है, उनके नंबर्स यहाँ पे शो करेगा। हम स्क्रॉल करके सबका मार्क इन टाइम देख सकते हैं, मार्कआउट टाइम देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूरे टीम को देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे फैसिलिटी है कि मैं ब्रांच वाइज भी यहाँ पे देख सकता हूँ। ये अभी तक ये जो स्क्रीन है ये टोटल ऑल ब्रांचेस को मिला के है, तो मैं यहाँ ब्रांच वाइज में देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पर्टिकुलर ब्रांच जूहीनगर ब्रांच अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये दिखाता है कि आज के डेट में 9 एम्प्लाई हैं, जिसमें से 7 प्रेजेंट हैं, 2 एब्सेंट हैं। ओके, नेक्स्ट एक तो ब्रांच वाइज में सिलेक्ट कर सकता हूँ, दूसरा मैं डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कोई भी डेट कैलेंडर में सिलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं 16 सिलेक्ट करता हूँ तो ये 16 का डेटा हमें यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से पूरे टीम का अटेंडेंस एज ए मैनेजर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। दूसरा इसमें फैसिलिटी है, इस एप्लीकेशन में फैसिलिटी है कि मैं किसी एम्प्लॉई का लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ। तो मैं लोकेशन ट्रैकिंग अगर मैं बटन प्रेस करूँगा तो ये मुझे आज के डेट का स्टेटस दिखेगा कि ये इतने एम्प्लॉई हैं, ये मुझे मैप पे दिखेगा को किस लोकेशन पे हैं, कहाँ पे हैं। मैं अगर ब्रांच वाइज यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जूहीनगर ब्रांच सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे जूहीनगर का स्टेटस दिखेगा। तो यहाँ पे मैप पे दिखेंगे कि सारे एम्प्लॉई अभी इस डेट पे कहाँ पे हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन में ये फैसिलिटी है कि मैं ब्रांच वाइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और डेट वाइज मैं किसी भी डेट को यहाँ पे जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो मार्च के मंथ में गया, मार्च के मंथ में अगर मैं कोई पर्टिकुलर डेट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 मार्च मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 8 मार्च में एम्प्लॉई की लोकेशन ट्रैकिंग हमें दिखेगा। और अगर मैं यहाँ पे सपोज किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉई को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो उसका कंप्लीट लोकेशन ट्रैकिंग, उसका स्टार्ट, ये यहाँ से स्टार्ट जर्नी है और फिर उसका अप टू एंड तक कंप्लीट उसका हमें पूरा लोकेशन ट्रैकिंग पे उसका पूरा मैप दिखता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी भी डेट पे जा कर के एम्प्लॉई की लोकेशन ट्रैकिंग देख सकते हैं जो सर्वर पे रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लोकेशन ट्रैकिंग हो गया। लोकेशन ट्रैकिंग के बाद यहाँ पे देखिए आईडी कार्ड का एक बटन है। आईडी कार्ड में ये फैसिलिटी है कि कोई भी एम्प्लॉई अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकता है, किसी को सेंड कर सकता है, राइट। नेक्स्ट अगेन हम प्रोफाइल में जाते हैं। प्रोफाइल में जाने के बाद अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि फेस रिकग्निशन में कहीं इशू आ रहा है या फेस रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमारा फेस प्रॉपर नहीं लिया है, तो हम वापस फेस को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन वो फिर वेरिफिकेशन में जाएगा, जो एडमिन वेरीफाई करेगा। यहाँ से हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और हमें वैसे तो लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमें मार्क इन मार्क आउट करना है, बट अगर हम लॉग आउट करना चाहें तो यहाँ से हम लॉग आउट प्रेस करेंगे तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर से लॉग आउट हो जाते हैं। ओके।